हेलो दोस्तों। आज अनिल कुमार पंचोली के द्वारा लिखी गई अनुगूंज पुस्तक जो है कक्षा 10 कोर्स ए हिंदी के लिए जो बुक तैयार की गई है, मोस्टली पेपरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए सबसे कठिन बात होती है कि वो सारे सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कर पाता है, लेकिन हिंदी के अंदर उसका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। तो मैथ, साइंस और एसएसटी के साथ आप हिंदी के अंदर भी 100 ऑफ 100 अचीव कर पाओगे। तो मेरी पुस्तक का नाम है अनुगूंज और ये बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रखा है। पहले मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। इसका फ्रंट जो पेज है वो ये है। नाम है अनुगूंज, सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स से। 2025-26 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली इसमें जो कंटेंट है वो कृतिका, क्षितिज और व्याकरण, यानी सारा का सारा कंटेंट जो पेपर में आपका आ रहा है पिछले 10 सालों से, और ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो भी इसमें रखे गए हैं विद आंसर की। इसके बाद आपका मॉडल पेपर हो गया, इस साल का आपका मॉडल पेपर हो गया, पिछले साल का मॉडल पेपर और आंसर की हो गई, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हो गए, उसके क्वेश्चंस हो गए, वो सब कुछ रखा है। थोड़ा सा ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए इसमें ट्राइबल आर्ट्स का प्रयोग किया गया है, बिकॉज मैं एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जॉब करता हूँ, तो मुझे ट्राइबल आर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मेरी बुक को मैंने ट्राइबल आर्ट्स को रखा है मेरी बुक के अंदर। और ये मैं हूँ, ये डॉक्टर अनिल कुमार पंचोली जो लिखा हुआ है, श्री अनिल कुमार पंचोली, और ये मेरे विद्यालय का नाम है। और इस तरीके से जो ये बुक है वो मैंने कंप्लीट किया है। ये डिस्क्लेमर है मेरी बुक का, जिसमें सभी जगह लिखा हुआ है लेखक अनिल कुमार पंचोली, संकलन करता है, हम लेखक नहीं हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है डिक्लेमेशन में कि यह पुस्तक अनुगूंज केवल शैक्षिक एवं परीक्षा सहयोगी सामग्री के रूप में तैयार की गई है। इसमें संकलित विषय वस्तु लेखक के व्यक्तिगत अध्ययन और अनुभवों तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा में सहयोग प्रदान करना है। यह पुस्तक सीबीएसई, एनसीईआरटी, नेस्ट अथवा किसी अन्य संस्था के आधिकारिक पाठ्यपुस्तक या प्रकाशन का विकल्प नहीं है, और न ही उनसे किसी प्रकार का सीधा संबंध रखती है। इसमें प्रयुक्त सभी पाठ्य सामग्री केवल शैक्षिक उपयोग के लिए है। इस पुस्तक से लेखक अथवा प्रकाशक का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य आदिवासी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सहित समस्त विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति एवं परीक्षा तैयारी में सहयोग करना है। तो ये डिस्क्लेमर हमने डाला हुआ है हमारी पुस्तक में। ये हमारा समर्पण पेज है, और समर्पण पेज के बाद में ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ट्राइबल एसी हैं, लेकिन विडम्बना कि यह अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई। और हम शुरू करते हैं अब हमारे कंटेंट को। देखो, कुछ प्रिंसिपल्स ने हमें शुभकामना संदेश भी बहुत अच्छे से दिए थे, उनको भी मैंने रखा है। देखिए, ये प्रिंसिपल्स ने मेरे को शुभकामना संदेश दिए थे। देखिए, टॉपर्स के आंसर की जो है पिछले साल सेलेक्ट की गई थी वो है ये, और ये थोड़ी फ्लैट है। मैं इसको दिखाऊंगा आपको इस तरीके से करके, तो आपको पता चलेगा कि कुछ खास जो है टॉपर्स लिखते नहीं हैं। अगर आप जो है तरीके से अगर पेपर अपना लिख के आते हो तो बहुत अच्छे से आपको क्या मिल जाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि किस क्वेश्चन के
नंबर में कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितने शब्दों के अंदर उत्तर देना है, ये एक सबसे अच्छी कला होती है। इसके बाद हम आंसर मॉडल आंसर की को जब हम टॉपर्स की आंसर की को जब हम देख लेते हैं और किस तरीके से ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको वैसे कैसे भरना है ये भी इसमें दिखाया गया है, किस तरीके से उत्तर देना है, कैसे कॉपी चेक होती हैं वो भी आपको यहाँ पे रेड पेन से दिखाया गया है। इसके बाद आप देख रहे हो ये, इसमें मैंने मॉडल पेपर लिया है 2025-26 का, जो कि साइट पे पड़ा हुआ है और उसकी आंसर की भी मैंने रखी है। तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, क्वेश्चंस आप लोगों ने सभी ने सॉल्व किए होंगे, अपन भी करेंगे, लेकिन उसके आंसर की जो है वो आप देख लीजिए। इसके बाद जस्ट बाद आपके मॉडल पेपर की आंसर की आ गई, ये आ गई अंक योजना प्रति 10 प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो था, के ऑप्शन मोटे अनाज के महत्व पर कथन सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ये आपको दिख रहा होगा। और सॉरी, इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट मिल जाता है, ब्लूप्रिंट बोल रहा हूँ, अंक योजना मिल जाती है कि जैसे आप पत्र लिखते हो तो 1 नंबर आपका प्रारूप का होता है और 3 नंबर की विषय वस्तु होती है और 1 नंबर भाषा शुद्धता का होता है। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ना घबराएं, स्पेलिंग मिस्टेक्स का सिर्फ 1 नंबर कटता है।